इंडिया का एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर लेने का प्लान अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है। देश अब यूनाइटेड स्टेट्स से F-35 फाइटर जेट्स लेने का सोच रहा है। ये डील दोनों डेमोक्रेसीज के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बना सकती है। अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए फेमस F-35 इंडिया की एयर पावर को काफी बढ़ा सकता है। इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है। उसकी अभी की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, जो 42 की जरूरत के मुकाबले 21 ही है। चाइनीज एयरफोर्स के तेजी से मॉडर्नाइजेशन से ये और भी जरूरी हो गया है। अपनी 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ F-35 इस कैपेबिलिटी गैप को पूरा करने का एक अच्छा उपाय लगता है। ये डील अभी शुरुआती दौर में है। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने F-35 देने की अमेरिका की इच्छा कंफर्म की है, लेकिन अभी तक फॉर्मल बातचीत शुरू नहीं हुई है। अगर ये डील होती है तो इसके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तरीके से होने की उम्मीद है। फ्रांस के साथ हुई राफाले डील की तरह ये तरीका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को आसान बना सकता है और इंडिया के लिए अच्छी टर्म्स सुनिश्चित कर सकता है। F-35 बनाने वाली अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इस डील को लेकर पॉजिटिव राय दिखाई है। कंपनी इंडिया को अपने एडवांस्ड फाइटर जेट के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट मानती है। हालांकि एग्रीमेंट होने से पहले कई चैलेंजेस और कंसर्न्स पर ध्यान देना होगा। इंटरनेशनल डिफेंस डील्स, खासकर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी वाली डील्स, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। F-35 की डील रफाले मॉडल पर बेस्ड हो सकती है। 2016 में इंडिया ने फ्रांस के साथ 36 रफाले फाइटर जेट्स के लिए एक डील की थी। इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट ने लंबे और कॉम्प्लिकेटेड टेंडरिंग प्रोसेस को बाईपास कर दिया था। रफाले डील ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स को तेज करने में वैल्यूएबल लेसन सिखाए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल इंडिया के लिए कई फायदे देता है। इससे गवर्नमेंट्स के बीच सीधी बातचीत हो सकती है, जिससे ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स कम हो जाते हैं। इससे डिलीवरी टाइमलाइन तेज हो जाती है और कीमत भी कम हो सकती है। साथ ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को आसान बना सकती है। राफाले डील की सक्सेस इसे F-35 डील के लिए एक सूटेबल टेम्पलेट बनाती है। ऐसा ही तरीका इस प्रोसेस को तेज कर सकता है और मॉडर्न फाइटर जेट्स की इंडिया की जरूरत को पूरा कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स अपने रीजनल दुश्मनों पर बढ़त बनाए रखने के लिए F-35 को अपने फ्लीट में शामिल करना चाहती है। हालांकि F-35 डील में कुछ अलग कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। रफाले के विपरीत F-35 के साथ स्ट्रिक्ट एंड यूजर मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स आते हैं। यूएस को इस बात की चिंता है कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी गलत हाथों में न पड़ जाए। यह इंडिया के ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और एयरक्राफ्ट पर कंट्रोल को लिमिट कर सकता है। F-35 डील में कुछ हर्डल्स भी हैं। एक बड़ा मुद्दा इंडिया का रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेना है। यूएस ने चिंता जताई है कि S-400 F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। नेटो सिस्टम्स के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज का हवाला देते हुए यूएस ने S-400 खरीदने वाले देशों पर सैंक्शंस लगाए हैं। यह देखना होगा कि यूएस इंडिया के साथ F-35 डील के मामले में इस इश्यू को कैसे एड्रेस करेगा। इंडिया ने कहा है कि उसकी डिफेंस परचेसेस उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। एक और चैलेंज F-35 का ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इस सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट के मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स में काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इंडिया को F-35 को अपने फ्लीट में शामिल करने के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस का केयरफुली असेसमेंट करना होगा। इन चैलेंजेस के बावजूद F-35 डील के पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस एडवांस्ड फाइटर जेट से इंडिया की एयर पावर काफी बढ़ेगी और यह पोटेंशियल दुश्मनों के लिए डिटेरेंट का काम करेगा। F-35 डील इंडो यूएस डिफेंस टाइज में एक इंपॉर्टेंट मोड़ है। यह दोनों देशों के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस को दर्शाता है। अगर यह डील सक्सेसफुली नेगोशिएट हो जाती है तो यह ग्रेटर डिफेंस कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग का रास्ता खोल सकती है। F-35 ऑप्शन एक्सप्लोर करने का इंडिया का डिसीजन उसकी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की कमिटमेंट को दिखाता है। इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के साथ F-35 इस रीजन का गेम चेंजर हो सकता है। हालांकि इंडिया को केयरफुली आगे बढ़ना होगा। निगोशिएशंस के लिए अच्छी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस की समझ जरूरी होगी। यूएस और रशिया के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करते हुए अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी होगा। आने वाले महीने क्रूशियल होंगे क्योंकि इंडिया और यूएस इस पोटेंशियल डील की कॉम्प्लेक्सिटीज पर बातचीत करेंगे। इसके आउटकम का इंडो यूएस डिफेंस कोऑपरेशन और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर के फ्यूचर पर काफी असर पड़ेगा।